ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्यार का ज़रिया साईं है के इस एपिसोड सीरीज़ के माध्यम से कि श्री साईं सच्चरित्र जी का पारायण हमें क्यों करना चाहिए। और इस क्वेश्चन का मैं आंसर आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक बाबा के डिवोटी हैं जो बहुत विश्वास करते हैं बाबा पर, बहुत ज़्यादा उनका विश्वास है और मतलब कुछ भी हो जाए फॉर एवरी डिसीजन उनका ब्लाइंड ट्रस्ट है बाबा पर। और वो मुझसे ये कह रहे थे कि पता नहीं लोग सिर्फ साईं सच्चरित्र क्यों करते रहते हैं। बाबा पे रिलेटेड इतने सारे बुक्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर हम साईं सच्चरित्र क्यों ये लोग पढ़ते रहते हैं एंड रिपीटेड पढ़ते हैं, डोंट नो वाई। तो ये क्वेश्चन आया था और मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं गूगल करूं, मैं कहीं पे भी टर्न अप होके जानना चाहूं तो मुझे बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, लेकिन आप बताइए क्यों हम सभी को साईं सच्चरित्र जी का पारायण करना चाहिए। तो जब मैं बाबा से पूछी और फिर आज मैं श्री साईं सच्चरित्र जी का चैप्टर नंबर 28 पढ़ रही थी। कल मैं रात में पढ़ने की कोशिश कर रही थी तो मेरा हो ही नहीं पा रहा था, सुन रही थी कल तो नहीं हो पा रहा था। मैं आज फिर बैठ के अभी जस्ट करके उठी हूँ और ये मैं वीडियो एज इट इज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मुझे जब मैंने वो पढ़ा फिर मैं लास्ट में आई, एपिलॉग है ना चैप्टर नंबर 51 उपसंहार, ज़रा उस चैप्टर को टर्न करके देखिएगा, उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि श्री साईं सच्चरित्र जी क्यों पढ़ना चाहिए। कुछ तो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बाबा रिप्लाई देते हैं और कुछ चीज़ें वहाँ पर श्री हेमाद पंत जी के द्वारा बाबा लिखवाएं। अब पहली बात ये तो आप मानते ही होंगे और ये आपको मिल भी जाएगा सच्चरित्र जी में कि ये सच्चरित्र जी को लिखने का आशीर्वाद बाबा दिए थे हेमाद पंत जी को। ठीक है, तो इस सच्चरित्र में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं ये बाबा के आशीर्वाद से है। तो ये क्यों पढ़ना चाहिए ये भी बाबा ही हमें रिप्लाई देते हैं। बस ये हमारे ऊपर होता है कि हमने कई बार नोटिस किया है और कई बार नोटिस नहीं करते। तो देखिए पॉइंट नंबर 1, श्री साईं सच्चरित्र जी पढ़ने से हम बाबा के बहुत करीब आ जाएंगे। क्योंकि जब आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे नहीं कि हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत बिजी हैं, बस ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं और अपने आप को भी सोच रहे हैं, नहीं, एकदम अच्छे से सिर्फ बाबा के लिए बैठ के पढ़िए। तो आप देखिएगा, आप रियलाइज़ करेंगे कि आपको इतनी शांति मिलेगी, आप उन लीलाओं के बारे में इतना सोचने लग जाइएगा, आपको इतनी डिवाइन फीलिंग आएगी। तो सबसे पहला चीज़ बाबा यहाँ क्या करवाते हैं कि डिवोटीज़ को अपने बहुत करीब करवा देते हैं, वी बिकम वेरी क्लोज टू बाबा। सेकेंड चीज़ जो श्री साईं सच्चरित्र जी पढ़ने से होती है, बहुत सारे लोग मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन करते वक्त ध्यान उनका भंग हो जाएगा, कुछ ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जब आप साईं सच्चरित्र जी को, उस स्टोरी को बाबा के लिए पढ़ना शुरू करेंगे पूरे इंटरेस्ट के साथ कि अच्छा आखिर हुआ क्या। जैसे चैप्टर 28 में एक मेघा की स्टोरी है जिसमें शिव जी वाला स्टोरी है कि वो शिव जी के भक्त थे। तो मैं उसको सुनी हूँ, पहले भी सुनी हूँ, बट मैं आज बहुत ध्यान से बैठ के उसको पढ़ रही थी। तो आई वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ पीस, मेरे दिमाग बिल्कुल मेरा शांत हो गया। ऐसा लगा कि मैं एक ध्यान वाले, जो हम मेडिटेट करते हैं तो हमें जो शांति मिलती है ना, मेडिटेशन के बाद जो फीलिंग्स हमारे दिल में आते हैं, जो हमारे मन में आते हैं, वो मुझे अटेन हुआ जब मैं श्री साईं सच्चरित्र जी पढ़ी। अभी की बात बता रही हूँ, तो वही मैं ये वीडियो बनाने लगी। तो दूसरा इससे ये होता है कि जो लोग मेडिटेट नहीं कर पाते, अगर वो साईं सच्चरित्र जी को ध्यान से पढ़ने लगेंगे तो आप देखिएगा आपका दिमाग कितना शांत होने लगेगा। और हम मेडिटेट इसलिए करते हैं ताकि हम एक समय पर एक चीज़ पे ध्यान से फोकस कर पाए और साथ ही साथ हम अंदर से एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो, शांतिपूर्ण स्टेट पे हो और हम कोई भी काम अच्छे से कर पाएँ, और वो काम ना भी हो अगर तो हम विचलित ना हो। ठीक है, इन चीज़ों के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। तो जो आप सच्चरित्र पढ़ना शुरू करेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएंगी। ये 2 चीज़ें हुई। और तीसरा ये भी उसमें मेंशन्ड है कि वो जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं कि कहा जाता है कि हम बहुत सारे जन्म लेते हैं तो उन चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं, ये उसमें दिया हुआ है। फोर्थ
चीज़ जो है, आई थिंक ये सभी के इंटरेस्ट का है कि जो मेन हम लोग चाहते भी हैं, बहुत सारे लोग, ये मुझे कोई भी चाहेगा, वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, कि हाँ हमें धन की प्राप्ति हो, हमें सुख और शांति की प्राप्ति हो, हमें सक्सेस मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले। तो इस साई सच्चरित्र जी का जो नियम पूर्वक नहीं, जो हमेशा उसका पारायण करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो उन्हें उनके लाइफ में वो बीमारी से दूर रहते हैं। उन्हें डिजीज़ेस उनके पास अगर आई भी तो वो बाबा उन्हें बचा लेते हैं, उससे रक्षा करते हैं। साथ ही साथ आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको सुख शांति जीवन में प्रोग्रेस होता है, बाबा उनको प्रगतिशील बना देते हैं। और मतलब जो चाहिए एज लाइफ में ना हमें, कि भाई पैसों के बिना ज़िंदगी तो चलेगी नहीं, तो आपको इससे पैसे भी मिलेंगे। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके घर पे धन की कमी नहीं होगी, बाबा देंगे, ये उसी में मेंशन है। आपको डिजीज़ेस से बाबा क्योर करेंगे, आपका करियर, प्रोफेशनल, हर लाइफ में बाबा आपके हर एक लाइफ के एक एक चीज़ में आएंगे और वो आपकी रक्षा करेंगे। वो आपको मतलब कैसे क्या चीज़ को कैसे करना चाहिए कि आप उससे खुशी मिले आपको, वो सब चीज़ें आपको अटेन होगा। तो ऑल इन ऑल साई सच्चरित्र सिर्फ आपको स्पिरिचुअल लाइफ में हेल्प नहीं करेगा कि हाँ आप सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ें, वो आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, जहाँ आप अभी जी रहे हैं इस लाइफ को, प्रैक्टिकल लाइफ इन द सेंस कि आपके करियर, आपके रिलेशंस, आपका घर, आपकी खुशी, आपकी प्रॉपर्टी, आपका बिजनेस, जो भी चीज़ है, तो ये सभी चीज़ों में भी वो आपको हेल्प करेगा, अपने आप आपको सक्सेस मिलने लगता है। तो ये सब इम्पोर्टेंस है श्री साई सच्चरित्र जी का पढ़ने से। और आप लोग सबसे मैं बोलूँगी चैप्टर 51 जो है उसको पढ़िएगा, उसमें ये क्लियरली मेंशन है। मुझे तो ये लगता है कि बाबा हर मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बाबा को भी प्रूफ देना पड़ता है तभी लोग उनका भी पूजा करते हैं। कुछ लोग दिल से करने आते हैं और कुछ लोग किसी इच्छा को लेकर आते हैं, पर लाते तो बाबा ही हैं अपने पास। तो मुझे ये लग भी रहा था कि ये बातें अगर शुरू में ही होती ना तो और मन लगाकर बहुत लोग पढ़ते, क्योंकि सब लोग तो मन से पढ़ते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो शुरू में लालच की वजह से ही बाबा उनको अपने पास खींचते हैं, ये भी बाबा ही करते हैं। तो ये चैप्टर लास्ट में दिया हुआ इसलिए पहुँचते पहुँचते लोग देर हो जाते हैं। आज मैं आउट ऑफ द वे कोई बातें नहीं बोली, आज मैं जो बोला है वो सच्चरित्र में भी मेंशन्ड है। तो सच्चरित्र जो है वो आपको वो हर एक चीज़ देगी जो आपको चाहिए है, चाहे वो कुछ भी हो। उसमें वो ऊपर से लिखा हुआ है कि आपके डिजीज़ेस क्योर होंगे, आपके लाइफ में सक्सेस मिलेगा, ये सेंटेंस लिखा है ना, आपके जीवन में शांति होगी। अब आप इसको ज़रा डीप में सोचें तो अगर आपको कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है या अगर कुछ भी ऐसा मतलब बहुत डीप हो रहा है, कुछ बहुत झगड़े झंझट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आपको सक्सेस मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। यानी कि आपके वो रिलेशनशिप से जो भी झगड़ा हो रहा था वो सब धीरे धीरे फेड अवे हो जाएगा। तो डीप में यही बातें हैं जिसको वो ऊपर से ऐसे लिख दिए जो हमें समझना है। ऊपर से नहीं लिखा हुआ है, वो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है जिसको हमें ध्यान से समझना है। तो सच्चरित्र जी जो है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में मतलब जो सच्चरित्र से जीत सके। सच्चरित्र जी जो हैं वो आपको हर एक चीज़ वो प्रोवाइड करेगी। ऐसे कुछ भी मतलब जो आप चाहते हैं किसी भी चीज़ से सेफगार्ड, इवन ब्लैक मैजिक हो या कुछ भी हो, बाबा उन चीज़ों से भी रक्षा करते हैं जो श्री साई सच्चरित्र जी पढ़ते हैं। क्योंकि जो ये पढ़ते हैं, इसको नित्य दिन इसका श्रवण करते हैं, तो बाबा उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। एंड दैट इज़ वाई श्री साई सच्चरित्र जी इज़ वेरी स्पेशल इन कंपैरिजन टू बाबा के और जो भी बुक्स होते हैं वो हम इन्फॉर्मेशन के लिए या किसी और भक्त के अनुभव के लिए पढ़ते हैं, बट साई सच्चरित्र जी इज़ वेरी स्पेशल। इसीलिए हमेशा साई सच्चरित्र जी का पारायण करते रहना चाहिए। और लास्ट में मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि ऐसे कितने लोग हैं जो साई सच्चरित्र जी का पारायण नहीं करते। मुझे ये जानना है कि सुनते तो हैं बट ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें टाइम नहीं मिलता या फिर मन नहीं लगता या कुछ ऐसी रीजंस है जिसकी वजह से वो पारायण नहीं कर पाते। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट आगे हम कुछ कर पाएँ। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड। साई सच्चरित्र जी ज़रूर पढ़िए और वो आप शिरडी संस्थान से ही ऑर्डर करके मंगवाइए, आपको इजीली मिल जाएगा। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। बाबा से विनती कीजिए, वो आपको तुरंत दिला देंगे। ठीक है। ओम साई राम।